मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज फिर से केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाई हूँ। आप सभी इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिन्होंने अपने बच्चों का दाखिला कक्षा पहली में करवाने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी ऑनलाइन फॉर्म भरा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहली लिस्ट 23 जून को निकल गई थी और 30 जून को दूसरी लिस्ट निकल गई थी और दोनों लिस्ट निकलने की जानकारी मैंने आपको सही समय पर दी थी और लिस्ट को कैसे देखना है यह भी मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरी लिस्ट के बारे में कि तीसरी लिस्ट कब निकलेगी। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि तीसरी लिस्ट निकलने वाली है, इसलिए हो जाइए तैयार। जी हाँ, तीसरी लिस्ट कल निकलने वाली है, यानी कि 5 जुलाई 2021 को तीसरी लिस्ट निकल जाएगी। सभी स्कूल तीसरी लिस्ट नहीं निकालेंगे। जब पहली लिस्ट निकली थी देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में और पहली लिस्ट निकलने के बाद उसकी दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जब पहली लिस्ट की दाखिला प्रक्रिया खत्म हुई तो उसके बाद जिन जिन स्कूलों में सीट खाली रह गई उन स्कूलों ने दूसरी लिस्ट निकाली। जिन स्कूलों ने दूसरी लिस्ट के बाद भी जिनमें सीट खाली रह जाएंगी वही स्कूल केवल तीसरी लिस्ट निकालेंगे, सभी स्कूल तीसरी लिस्ट नहीं निकालेंगे। आपको यह करना है कि जिस भी केंद्रीय विद्यालय का नाम आपने अपने बच्चे के ऑनलाइन फॉर्म में भरा था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 केंद्रीय विद्यालयों का नाम आप भर सकते थे, कम से कम एक तो भरना ही था। तो जितने भी केंद्रीय विद्यालयों का नाम अपने बच्चे के ऑनलाइन फॉर्म में भरा था, आप उन केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट को चेक करेंगे या फिर स्कूल के बाहर के लगे नोटिस बोर्ड को भी चेक करेंगे। और मैं आपको हमेशा से कहती आई हूँ यह बात कि जब तक केंद्रीय विद्यालय दाखिले की आखिरी तारीख नहीं आती, जो कि है 31 अगस्त, तब तक उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को चेक करते रहे हर दूसरे दिन जिसमें आपने अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, जिसका नाम आपने अपने बच्चे के ऑनलाइन फॉर्म में भरा है। और यदि वह केंद्रीय विद्यालय आपके घर के पास है तो चलते फिरते उस स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड को भी हर दूसरे दिन चेक करते रहे। बहुत बार ऐसा होता है महत्वपूर्ण जानकारी केंद्रीय विद्यालय वाले अपनी वेबसाइट पर नहीं डालते, बल्कि स्कूल के बाहर एक प्रिंट आउट के रूप में चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ऐसे में वह जानकारी आपके लिए लाभकारी हो सकती है। तो तीसरी लिस्ट निकलने वाली है कल 5 जुलाई को, जो कि है 2021। और तीसरी लिस्ट आप कैसे देख पाएंगे, तरीका वही है, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए, तीसरी लिस्ट को देखने का तरीका बहुत ही आसान होएगा और बिल्कुल वैसा ही होगा जिस प्रकार से आपने पहली और दूसरी लिस्ट देखी थी। आपको स्कूल की वेबसाइट तक पहुंचना होगा। स्कूल की वेबसाइट को पहुंचने के लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। आपने गूगल ओपन करा और स्कूल का नाम लिख दिया और पीछे केंद्रीय विद्यालय लिख दिया। देखिए, मैंने लिख दिया द्वारका सेक्टर 5, क्योंकि मैं द्वारका सेक्टर 5 का स्कूल देखना चाहती हूँ और केंद्रीय विद्यालय। उदाहरण के तौर पर आपने सेक्टर 10 का स्कूल देखना है तो द्वारका सेक्टर 10 केंद्रीय विद्यालय। अगर आपने जनकपुरी का केंद्रीय विद्यालय देखना है, जनकपुरी सी ब्लॉक केंद्रीय विद्यालय। आपने विकासपुरी का केंद्रीय विद्यालय देखना है, विकासपुरी केंद्रीय विद्यालय। तो आप इस प्रकार से जैसे ही डालेंगे स्कूल की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। देखिए, सबसे ऊपर द्वारका सेक्टर 5 की ही वेबसाइट है, आप ओपन करेंगे और आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। आपको बस अनाउंसमेंट सेक्शन पर जाना होगा। अनाउंसमेंट सेक्शन पर आप जाएंगे और यहाँ आपको तीसरी लिस्ट की जानकारी मिल जाएगी, अगर वह स्कूल ने निकाली है या नहीं निकाली है। अगर तो स्कूल ने निकाली है तो यहाँ पर लिखा होगा 3rd लिस्ट फॉर क्लास 1। अगर नहीं निकाली है तो आपको कुछ भी जानकारी वेबसाइट पर नहीं दी होगी। लेकिन आप मेरी बात याद रखिएगा, पिछले साल बहुत से पेरेंट्स को सबकी शिक्षा के माध्यम से फ़ायदा हुआ है, मेरी इस राय के माध्यम से फ़ायदा हुआ है। राय यह है कि अगर स्कूल वालों ने तीसरी लिस्ट नहीं निकाली है तो आप यह सोच के मत बैठ जाइएगा, ओहो हाथ से मौका निकल गया, बच्चे का दाखिला नहीं हुआ। यह मत सोचेगा। आप स्कूल की वेबसाइट को हर दूसरे दिन चेक करते रहे और स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड को भी हर दूसरे दिन चेक करते रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल में दाखिला प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है और स्कूल वाले यह जानकारी अभिभावकों को देनी शुरू कर देते हैं कि हमारे इधर तो सीट्स भर चुकी हैं, आपके बच्चों का दाखिला नहीं हो सकता। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि वह पेरेंट्स जिनके बच्चों का दाखिला उस स्कूल में हो चुका है, वे किसी दूसरे स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवा देते हैं और उस स्कूल से नाम बाद में कटवा देते हैं, या फिर उनका घर
शिफ्ट हो जाता है, वे एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं या फिर किसी और कारणवश उस स्कूल से वे अपने बच्चे को निकलवा लेते हैं। ऐसे में वह सीट खाली रह जाती है और उस सीट को भरने के लिए स्कूल ने तो पहले आपको ये कह दिया है कि लिस्ट तो हमारे इधर और निकलेगी नहीं, तो ऐसे में बहुत बार स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर प्रिंट आउट लगा देता है कि हमारे अनुसार इस बच्चे को अब दाखिला मिल सकता है, या फिर अगर आपका बच्चा इस कैटेगरी में है तो स्कूल में संपर्क करिए। तो ऐसे में वह जानकारी आप तक पहुंचे, इसीलिए आपको स्कूल के बाहर का नोटिस बोर्ड चेक करना ज़रूरी है और स्कूल की वेबसाइट को भी चेक करना ज़रूरी है। चाहे स्कूल वाले आपको यह भी कह रहे हो कि हमारे इधर दाखिला प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। याद रखिएगा, पिछले साल बहुत से पेरेंट्स का ऐसे एडमिशन हुआ है। मुझे बहुत से मैसेजेस मिले थे जिनमें उन्होंने धन्यवाद भी दिया था और मुझे डिटेल में भी बताया था कि स्कूल का नाम क्या था, किस प्रकार से उनके बच्चे को दाखिला मिला, और इस साल भी इस प्रकार के मौके पेरेंट्स को मिलेंगे। ज़रूरी यह है कि आप उस मौके का फ़ायदा उठा सकें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।